कथा कहती है कि भगवान के समक्ष जाकर के भगवान से कभी कुछ न मांगा जाए। ऐसा कर दीजिए कि भगवान के दर्शन करने प्रत्येक दिन पहुंचिए, पर भगवान से कुछ न मांगिए, भगवान आपके ऋणी हो जाएं। एक वृंदावन की सच्ची घटना आपको सुनाओ। वृंदावन में एक भक्त हुए, जिस भक्त का नाम है अलबेला। सब उससे बड़ा प्यार से कहते अलबेला। तो वो जब भी बिहारी जी के दर्शन करने जाता था तो अपने सखाओं के संग में जाया करता। वृंदावन कौन कौन गया वैसे? लगभग सभी लोग गए। तो बिहारी जी के मंदिर में जब आप पहुंचेंगे तो आपने देखा होगा कि हर क्षण 2-2 मिनट पे पट बंद होते रहते हैं। क्यों बंद होते हैं पता है? ठाकुर जी कहीं भाग न जाए, क्योंकि बड़े चंचल हैं कन्हैया हमारे। तो संतों का ऐसा भाव है कि कन्हैया की आंखें अगर किसी भक्त से मिल गई और किसी भक्त ने प्यार से उन्हें निहार लिया तो वो उसी के साथ भाग जाएंगे, छोड़ देंगे वृंदावन। इसलिए उनको देखने नहीं दिया जाता, एक टक निगाह से उन्हें कोई नहीं देख सकता। हर क्षण में उनके पट बंद किए जाते हैं। तो एक बार अलबेला भक्त पहुंचा भगवान के बिहारी जी के मंदिर में और जाकर के दर्शन किया, और जैसे ही पट खुला चारों तरफ जय जयकार होने लगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही जय जयकार हुई तो अलबेला को भगवान दिखाई ना पड़े। तो अलबेला ने सबसे पूछा कि सब लोग जय जयकार क्यों कर रहे हैं? सबने कहा भाई बिहारी जी का पट खुल गया है, सामने दर्शन दे रहे हैं सरकार, तो जय जयकार कैसे नहीं होगी? अब इसे तो बड़ा संकोच हुआ कि सबको दिखाई पड़ रहे पर मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे। अब थोड़ी इज्जत बचाने के लिए किसी से कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं बोला। अच्छा, हो सकता है कोई अपराध बन गया होगा, आज नहीं कल तो दर्शन देंगे। रात भर अलबेला बेचैन रहा, कौन सा अपराध हो गया, बिहारी जी ने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिया? चलो कोई बात नहीं, कल तो दर्शन देंगे बिहारी जी। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन मंदिर में पहुंचा, सब खड़े थे, पट खुलने का सभी इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर जैसे पट खुला सभी ने जय जयकार किया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब इसने देखा ये तो फिर से पट खुल गया और इसे दिखाई न पड़े, बाकी सबको दिखाई पड़ रहे हैं बिहारी जी। अब ये बेचारा बड़ा टेंशन में, बीपी हाई हो गई कि सबको दिखाई पड़ रहे, मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे। तो धीरे से अपने दूसरे मित्र से पूछा, झूठ मूठ में ठाकुर जी अब बड़े सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं ना? तो मित्रों ने कहा बड़े सुंदर, क्या पीतांबर धारण किया है, पगड़ी तो देखो, आंखें तो देखो, क्या श्रृंगार हुआ है इनका। ये बेचारे कहे, झूठ मूठ में कहे हाँ बड़े सुंदर दिखाई पड़े, बहुत सुंदर, पर इसे तो दिखाई ना पड़े। झूठ मूठ में कहे बड़े सुंदर दिखाई पड़ रहे। बड़ा बेचैन हुआ, क्या अपराध बन गया हमसे, क्यों बिहारी जी ऐसा कर रहे हैं? रात भर बेचैन रहा। अब एक मौका खुद को और देना चाहता था, कहा अगर आज दर्शन नहीं दिया तो मर जाऊंगा। तीसरे दिन कहा चलो आज बिहारी जी कम से कम दर्शन दे दे। तीसरे दिन मित्रों के सखाओं के संग में पहुंचा और जाने के बाद फिर वापस जैसे पट खुला सभी ने जय जयकार किया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही जय जयकार हुई, इसने फिर देखा तो सामने कुछ दिखाई न पड़े। मित्रों से पूछा आज ठाकुर जी कैसे लग रहे? मित्रों ने कहा आज तो बड़े प्यारे लग रहे हैं, आज तो लाल लाल वस्त्र धारण किया है, मुकुट बड़ा अद्भुत सजाया है, आंखें बड़ी सुंदर सजाई है बिहारी जी की। अब ये वहां से धीरे से वापस चला आया। ठाकुर जी ऐसे हैं कि मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहते? क्या हम इतने पापी हो गए हैं, हम इतने बुरे हैं? कोई बात नहीं, अगर ऐसी इच्छा है हमारे बिहारी जी की तो मैं दर्शन नहीं करने जाऊंगा, अब मैं उनको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। अलबेला भक्त एक यमुना जी के किनारे आकर के और जाकर के यमुना जी के बीच में खड़ा हो गया और उसने कहा यमुना मैया अब मैं मरना चाहता हूं, अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? अब मेरे बिहारी जी मुझे नहीं देखना चाहते, अब जी के मैं करूंगा ही क्या? डुबकी लगाने जा रहे थे कि यहीं प्राण त्याग दूं, तब तक सामने एक व्यक्ति खड़ा हो गया।
उस व्यक्ति ने कहा रुक जाओ। अलबेला ने पूछा क्यों, आप कौन हैं? कहा मेरी सहायता कर दो, उसके बाद जो करना होगा करना। कहा मैं मरने जा रहा हूं, मुझे अभी कुछ ना कहो, मैं कुछ नहीं कर सकता। उस व्यक्ति ने कहा अरे रुक तो जाओ, मेरी बात सुन लो। तो वो व्यक्ति ऐसा था कि कुष्ठ रोगी था, पूरे शरीर में कुष्ठ रोग लगा हुआ था। उस व्यक्ति ने कहा मेरे पास आओ। यमुना जी से निकल करके अलबेला बाहर गया। क्या कारण है, क्यों आपने मुझे रोका? उस व्यक्ति ने कहा आज मेरी स्थिति देख रहे हो? कहा देख रहा हूं, बड़े बीमार हो, कुष्ठ रोगी हो, पर यहां हमसे क्या तुम्हें मतलब है? मैं क्या कर सकता हूं? कहा सब कुछ आप ही कर सकते हो। उस व्यक्ति ने जब अलबेला से कहा सब कुछ आप ही कर सकते, तो अलबेला पूछते मैं क्या कर सकता हूं? उस व्यक्ति ने कहा आज प्रातः काल ही हमारे ठाकुर जी सपने में आए और सपने में आकर के कहे कि ये तुम्हारा कुष्ठ रोग तभी ठीक होगा जब एक मेरा भक्त है अलबेला और वो कह दे कि हे बिहारी जी हमारे इस मित्र का ये जो रोग लगा हुआ ठीक हो जाए। अलबेला ने कहा महाराज दर्शन तो दे नहीं रहे, मेरे कहे पे बात मान लेंगे हमारी? क्या मजाक बनाने चले आए तुम भी? उस व्यक्ति ने कहा मैं सत्य कह रहा हूं, ऐसा ही है। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम कहते हो, तुम्हारा विश्वास है, तो एक बार अंतिम प्रयास कर ही लेते हैं। अलबेला ने हाथ जोड़ा, हे बिहारी जी अगर सत्य में मैंने आपसे प्रेम किया हो, आपकी पूजा की हो, श्रद्धा भक्ति से हृदय से आपको प्रेम किया हो, तो नाथ मुझे एक वरदान दे दो कि इस व्यक्ति का कुष्ठ रोग ठीक कर दो। इतनी बात जैसे कहते तब तक सामने वाला व्यक्ति एकदम सुंदर सुकांत होकर खड़ा हो गया। सामने उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया, जय जयकार करने लगा। देखा मैंने कहा था ना कि तुम कहोगे तो ठीक हो जाएगा, बिहारी जी सुन लेंगे। वो तो चला गया। अलबेला भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु ये कैसी लीला है, आपके दर्शन करने जाता हूं तो दर्शन देते नहीं, मुझे दिखते नहीं, वो भी एक नहीं 3-3 दिन यही हाल हुआ, और यहां मेरी बात मान लेते हो। बिहारी जी वहीं आकर के अलबेला को दर्शन देते। अलबेला से बिहारी जी ने कहा इसका सिर्फ एक कारण है, आज तक मैं किसी का ऋणी नहीं हुआ पर मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। क्यों ऋणी हुए? कहा जब से तुम हमारे मंदिर में आते हो दर्शन करने, इतने वर्ष बीत गए और इतने वर्षों में तुमने एक चीज हमसे नहीं मांगी। भाई दर्शन हम करते हैं और दर्शन करने का फल हम भगवान से कुछ मांग लेते हैं, बराबर हो जाता है सब हिसाब। और अलबेला ने भगवान से कभी कुछ मांगा ही नहीं, तो भगवान कहते मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, तुम सिर्फ दर्शन करने आते हो, हमसे कुछ मांगते नहीं, इसलिए मैं चाहता था कि तुम हमसे कुछ मांगो, लेकिन बार बार कहने के पश्चात भी तुमने हमसे कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैंने ये पूरी लीला रची और उसी बहाने तुमने उस कुष्ठ रोगी के लिए हमसे वरदान मांग लिया कि उसका कुष्ठ रोग ठीक कर दो, अर्थात अब हम तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी।